नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हमारे चर्चा का विषय है हेडेक यानी कि सिर दर्द। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे पास क्लिनिक में ज़्यादा से ज़्यादा लोग सिर दर्द के लिए आते हैं और आने के बाद सबसे बड़ा डिफ़िकल्ट काम ये होता है कि उसे पहचानना कि ये किस प्रकार का सिर दर्द है। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हम कैसे क्लिनिकली एक हेडेक के टाइप को पहचान सकते हैं। अब इस वीडियो में हम सबसे ज़्यादा जो फोकस करेंगे वो है टेंशन लाइक हेडेक, जिसे कोई टेंशन हेडेक भी कहते हैं और बहुत सारे लोग माइग्रेन से भी पीड़ित रहते हैं। टेंशन हेडेक और माइग्रेन हेडेक अगर दोनों का डाटा देखा जाए तो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि 77% जो हेडेक होता है वो टेंशन लाइक हेडेक होता है और 13% जो हेडेक होता है वो माइग्रेन हेडेक होता है। और कभी कभी हमारे पास ऐसे भी पेशेंट आते हैं जो माइग्रेन हेडेक और टेंशन हेडेक दोनों एक ही साथ ही पाया जाता है। यानी कि हमारे पास अगर कोई 100 लोग सिर दर्द का कंप्लेन लेके आए तो उसमें से 90 लोग जो है वो या तो टेंशन हेडेक या माइग्रेन हेडेक या दोनों से ग्रसित रहते हैं। अब हमारा काम ये है कि जो सबसे कॉमनेस्ट कॉज ऑफ हेडेक है यानी कि माइग्रेन हेडेक और टेंशन हेडेक, ये दोनों को कैसे पहचाना जा सकता है। जैसे कि आप देखेंगे कि हम जब भी उसे समझने की कोशिश करते हैं तो हमें ऐसा पता चलता है कि माइग्रेन एक साइड में होता है, फेस के इस साइड पे। टेंशन हेडेक सिर के ऊपर ज़्यादा होता है। माइग्रेनस हेडेक के अंदर नौसिया वोमिटिंग ज़्यादा होती है। टेंशन हेडेक के अंदर वो हो सकता है माइग्रेन पेन ज़्यादा होता है, टेंशन हेडेक कम होता है। लेकिन जब क्लिनिक में आपके पास पेशेंट आता है तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि इतना टिपिकल सिम्टम ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। इनफैक्ट लोग ये भी नहीं बता पाते हैं कि सिर दर्द हो कहाँ रहा है, यानी कि पूरा फेस, हेड, कान का एरिया, नेक का एरिया, किसी किसी का बैक पेन इतना होता है कि खाली सिर तक ना हो के वो कभी कभी हमारे शोल्डर और हमारे नेक तक आता है। तो आज आपको एक आसान तरीका बताऊंगा, एक आसान क्लिनिकल मेथड बताऊंगा कि जिससे कि आप इस दोनों को इजीली और अच्छे तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया, आपके पास आने वाला हेडेक का पेशेंट जो है वो हमेशा हर बार क्लियरली ये नहीं बता पाएगा कि कॉज क्या है। और कभी कभी जैसे मैंने बताया कि माइग्रेन हेडेक और टेंशन हेडेक दोनों इतने साथ एक साथ आते हैं तो भी इसे पहचानना बहुत मुश्किल है। और हमें क्यों पहचानना चाहिए? हमें इसलिए पहचानना चाहिए कि दोनों का ट्रीटमेंट यानी कि चिकित्सा करते समय हम प्रॉपर मेडिसिन दे सकें। अब जैसे कि पेशेंट अगर आपके पास आता है तो हमेशा याद रखना, कभी भी एक हिस्ट्री टेकिंग यानी कि पेशेंट को अच्छे से सुनना चाहिए, क्योंकि अगर आपने हिस्ट्री टेकिंग में बरोबर पेशेंट को सुना नहीं तो आप शायद 90% डायग्नोस मिस कर देंगे। ब्लड टेस्ट का कहीं कहीं रिक्वायरमेंट आता है और क्लिनिकल एग्जामिनेशन का बहुत कम रिक्वायरमेंट आता है। अब हम ये देखेंगे कि हिस्ट्री टेकिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हिस्ट्री टेकिंग से ही हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि 90% जो हेडेक पेशेंट हमारे पास लेके आ रहा है वो माइग्रेन है कि टेंशन लाइक हेडेक है। अब इसको अगर हमें बहुत अच्छी तरीके से समझना है तो हमें पेशेंट से पूछना पड़ता है, वो है पैटर्न, कि हेडेक आपको किस तरह से आता है। अब ये स्लाइड में आप बहुत ध्यान से देखिए कि एक तरफ ब्लू के अंदर मैंने बताया है माइग्रेन हेडेक और मैंने ऑरेंज में बताया है टेंशन लाइक हेडेक। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टाइम ही डिफ्रेंशिएट करती है और इंटेंसिटी डिफ्रेंशिएट करती है कि माइग्रेन क्या है और टेंशन हेडेक क्या है। तो सबसे पहली बात, माइग्रेन हेडेक। माइग्रेन हेडेक एक ऐसा हेडेक होता है जो हमेशा धीरे से चालू होता है। पहले आपको लगेगा कि आपको आज हल्का सर दर्द है, कुछ घंटों बाद सर दर्द बढ़ जाएगा, फिर उसके बाद और तेज हो जाएगा, फिर हेडेक भी होने लगेगा, हैवीनेस भी होने लगेगा। और जैसे कि आप ग्राफ देख रहे हैं ब्लू में कि धीरे धीरे टाइम के साथ पेन भी बढ़ते जाता है और फिर वो इतना जोर का होता है, या तो हमें उल्टी जैसा लगता है और हमें उल्टी लगता है और उल्टी होते ही वो हेडेक कम होने लगता है तेजी से। यानी कि अगर हम माइग्रेन का ग्राफ देखें तो वो धीरे 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 जाके चालू होता है, धीरे धीरे बढ़ता रहता है,
एकदम तेज़ी से बढ़ता है और अचानक उल्टी होके या उल्टी जैसा लगने के बाद वो अचानक कम हो जाता है। इसलिए ये माइग्रेनस हेडेक को हम लोग बोलते हैं स्टेप अप और बिल्डिंग अप हेडेक, कि ये धीरे धीरे बढ़ेगा बढ़ेगा और बढ़ता जाएगा। इसमें मेडिसिन थोड़ा जल्दी काम नहीं करता, क्योंकि एक बार माइग्रेन का एपिसोड चालू हो गया तो उसमें रिलीफ मिलना थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है। वो एंड या वोमिटिंग या नौशिया या अपने आप ही जाता है। लेकिन आप दूसरे हेडेक को अगर देखेंगे, जिसे कहते हैं टेंशन लाइक हेडेक। टेंशन लाइक हेडेक ऐसा है कि जिसका कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। पहले वो धीरे से चालू होगा, फिर पेन बढ़ते रहेगा। अब टेंशन लाइक हेडेक और माइग्रेन हेडेक में पहला डिफरेंस ये है कि टेंशन हेडेक बढ़ते नहीं जाता। एक बार वो थोड़ा सा पेन करता है, डल पेन करता है, सिर पकड़ने जैसा लगता है, और उसके बाद वो वैसे ही बना रहता है। 3 घंटा बना रहता है, 6 घंटा बना रहता है, 8 घंटा बना रहता है, 12 घंटा बना रहता है, 1 दिन बना रहता है, 2 दिन बना रहता है। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है माइग्रेनियस हेडेक और टेंशन हेडेक में, कि माइग्रेनियस हेडेक चालू होता है, बढ़ते जाता है, अचानक वोमिटिंग होता है, नौशिया होता है और ख़त्म हो जाता है। जबकि टेंशन हेडेक जो है, ये एक बार चालू होने के बाद हमेशा बना रहता है और ये पूरे दिन बना रहता है और पूरे दिन सिर पकड़ा रहता है। अब ये अगर आपको पता लगाना है तो ये आपको अपने पेशेंट के हिस्ट्री टेकिंग से ही बरोबर बता सकते हैं। यानी कि हमारे पास आने वाला हर पेशेंट का अच्छे से हिस्ट्री टेकिंग लेने के बाद ही ये दोनों में से एक डिसाइड करने के बाद। अब इसमें दूसरा मैंने जो टाइप बताया कि मिक्स टाइप में ऐसा होगा कि टेंशन हेडेक के सिम्टम आते रहेंगे, हेडेक पूरा दिन होगा, लेकिन उसमें भी ऐसे आता है कि जिसमें हेडेक बढ़ते जाता है और उल्टी के साथ या नौशिया के साथ ख़त्म होता है। यानी कि 24 घंटे या 12 घंटे हेडेक के अंदर कोई ऐसा आपको हेडेक की एपिसोड आए कि जिसमें आपको उल्टी हो गया हो या उल्टी जैसा लगता हो, लेकिन वो कम होने के बाद भी नहीं जा रहा है, तो हम उसे कहते हैं मिक्स पैटर्न, कि जिसमें टेंशन लाइक हेडेक भी है और वोमिटिंग भी है। अब आपको ये बताना चाहता हूँ कि टेंशन लाइक हेडेक या टेंशन हेडेक आपके टेंशन लेने से नहीं आता। ये प्रॉब्लम आपके मसल के अंदर है, नेक मसल के अंदर है, हेड मसल के अंदर है, जिसके लिए आपको आपके डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। यानी कि आपको अगर फाइनल डायग्नोसिस करना है, जो भी मैं ये बता रहा हूँ ये इन्फॉर्मेशन बेसिस के लिए, आपका फाइनल डायग्नोसिस आपके प्रैक्टिशनर या आपके फैमिली फिजिशियन जो है वो आपको देख के बता सकते हैं कि आपका टेंशन लाइक हेडेक है कि माइग्रेनस हेडेक है। दोनों का ट्रीटमेंट अच्छे से किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो सच में इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपकी भी राय जानना चाहते हैं कि आपके पास जितने भी पेशेंट आते हैं या आपको जो हेडेक होता है उसमें से सबसे ज़्यादा पैटर्न क्या रखता है, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि ये 2 पैटर्न के हेडेक बहुत ही कॉमन है हमारे पॉपुलेशन के अंदर। तो शायद वीडियो आपको देख के आप एक तरह से रिलीफ मिलेगा आपको कि ये दोनों बहुत ही नॉर्मल हेडेक है। यानी कि आप ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत ही सीरियस है, जैसे कि हमारे पेशेंट सोचते हैं कि हमें शायद ब्रेन ट्यूमर हो या हमें कोई और ब्रेन के अंदर की बीमारी हो। नहीं, अगर इस तरफ के सिर दर्द आपको बार बार आते रहते हैं तो या तो आपको क्रॉनिक माइग्रेन हेडेक है या तो आपको टेंशन लाइक हेडेक है। आपके डॉक्टर की परामर्श अवश्य लें और एक बार जांच जरूर कराएं। धन्यवाद।